हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 to 1 x रेज टू पाई माइनस 1 log ऑफ x dx, राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम यहाँ पर I मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ जो हमारे पास इंटीग्रेंड है वो है x रेज टू पाई माइनस 1 और log ऑफ x, राइट। तो जब हम डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं तो हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो देखिए जैसे मान लेते हैं हमने एक इंटीग्रल यहाँ लिखा आई ऑफ एम लिख लेते हैं, या I1 भी लिख सकते हैं हम इसे। तो I1 ऑफ एम जो है वो है हमारा 0 से 1, और हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेंड x रेज टू m log ऑफ x dx, राइट। तो डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन को हम लाइबनिज रूल भी बोलते हैं, और जब हम लाइबनिज रूल का यूज़ करते हैं तो हम जो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना होता है उस इंटीग्रल में हम एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो m है, राइट। और इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें इस इंटीग्रल को जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो m आ गया है। तो अब देखिए अगर हम m की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस 1 से, राइट। तो अगर हम m को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस 1 से तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो ओरिजिनल इंटीग्रल I हमें मिल जाएगा, राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि x रेज टू m है, इसे हम y ले लेते हैं, राइट। तो y इज इक्वल टू हमारे पास x रेज टू m आ गया है। दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा log ऑफ y, और यहाँ पर log ऑफ x रेज टू m आ जाएगा। तो log ऑफ y हो जाएगा m log ऑफ x, राइट। तो चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं m के रिस्पेक्ट में, राइट। तो हमें मिल जाएगा डेल बाई डेल m ऑफ log ऑफ y, राइट। तो ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं अभी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, राइट। तो देखिए log ऑफ y का हम डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, और यहाँ पर हम m log x का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/y, और चेन रूल से हमारे पास आ जाएगा डेल y ओवर डेल m। और यहाँ पर देखिए क्योंकि हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो log ऑफ x जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा m का m के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा, तो हमें log ऑफ x मिल जाएगा, राइट। तो अब हम y को इस साइड ले चलते हैं, तो हमें मिलेगा डेल y ओवर डेल m इज इक्वल टू y log ऑफ x, राइट। तो अब देखिए y की वैल्यू थी x रेज टू m, तो यहाँ हम x रेज टू m log ऑफ x लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेंड है वो x रेज टू m log ऑफ x है, राइट। तो y की वैल्यू जो थी वो x रेज टू m थी, तो देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल बाई डेल m, और y की वैल्यू लिख लेते हैं x रेज टू m, तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू m log ऑफ x। तो अब हम देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेंड हमारे पास यहाँ पर था वो x रेज टू m log ऑफ x है। तो x रेज टू m log ऑफ x को हम रिप्लेस कर देते हैं इस क्वांटिटी से। तो देखिए हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा I1 ऑफ m इज इक्वल टू 0 to 1, और इस इंटीग्रेंड की जगह हमें मिल जाएगा डेल बाई डेल m, और x रेज टू m मिल जाएगा हमें, और यहाँ पर हो जाएगा dx, राइट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर
कि जो इंटीग्रल है वो है I1 ऑफ m, और ये जो हमारे पास डेल बाई डेल m है जो कि एक ऑपरेटर होगा, राइट। तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है हमारे पास। तो इस ऑपरेटर को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, राइट। तो लाइबनिज रूल में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। तो इस ऑपरेटर को अगर हम बाहर ले लें तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो डेल बाई डेल एम ऑफ 0 to 1 और एक्स रेज टू एम डी एक्स होगा, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया, तो इस एक्सप्रेशन में हमें ये ऐसा अपीयर हो रहा है कि हम इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं m के रेस्पेक्ट में, राइट। और इससे जो प्रीवियस स्टेप था, इस स्टेप में डेल ओवर डेल m को हम जो है इंटीग्रेंट का जो है वो डेरिवेटिव हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे, राइट। तो डेल बाई डेल m को हमने बाहर ले लिया है। तो अब देखिए हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया है 0 to 1 एक्स रेज टू एम डी एक्स। तो इस पर हम सिंपल जो रूल है हमारे पास एक्स रेज टू एन डी एक्स का, एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन वेर एन इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखिए I1 ऑफ m हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें डेल बाई डेल m। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू एम प्लस वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन, राइट। और यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी 0 से 1 तक। तो I1 ऑफ m हमें मिल जाएगा डेल बाई डेल m, और यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे x की जगह तो हमें 1 रेज टू m प्लस वन ओवर m प्लस वन मिलेगा, माइनस जब हम 0 रखेंगे यहाँ तो 0 की पावर m प्लस वन डिवाइडेड बाई m प्लस वन मिलेगा। तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पर 1 रेज टू m प्लस वन 1 हो जाएगा। तो I1 ऑफ m हमें मिल जाएगा डेल बाई डेल m ओवर मिल जाएगा यहाँ 1 ओवर m प्लस वन, राइट। तो 1 रेज टू m प्लस वन जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल m और m प्लस वन रेज टू -1, राइट। तो m प्लस वन रेज टू -1 का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस, यहाँ पर m प्लस वन रेज टू -1 और चेन रूल से जब हम m प्लस वन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 प्लस 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस m प्लस वन रेज टू -2, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं -1 ओवर m प्लस वन का स्क्वायर, राइट। तो देखिए अब हमें यहाँ मिल गया है I1 ऑफ m जो है वो हमें मिल गया -1 ओवर m प्लस वन का स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू जो है यहाँ पर इस इंटीग्रल में m को अगर हम पाई प्लस वन पाई -1 से रिप्लेस करेंगे तो देखिए I1 ऑफ पाई -1 हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा -1 ओवर पाई -1 प्लस वन स्क्वायर, राइट। तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो -1 ओवर पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो I1 ऑफ पाई -1 जो होगा वो हमारा ये इंटीग्रल I हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी 0 से 1 एक्स रेज टू पाई -1 लॉग ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो -1 ओवर पाई स्क्वायर होगी, राइट। तो देखिए इस पूरी प्रोसेस में हमने ये फाइंड आउट किया कि जो ये इंटीग्रल है इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी -1 ओवर m प्लस वन स्क्वायर, राइट। m हमारा जो होगा वो वेरिएबल होगा। तो अब अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 से 1, सपोज x रेज टू 4 ln x dx, यानी कि log ऑफ x रेज टू 4 log ऑफ x। तो क्या करेंगे हम m की वैल्यू यहाँ पर 4 रख देंगे, राइट। तो हमें मिल जाएगा -4 प्लस 1 का स्क्वायर
तो ये हो जाएगा -1/4 + 1 5, 5 का स्क्वायर, तो -1/25, राइट। तो इसी तरह अगर मान लीजिए हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है 0 से 1 x log of x dx, राइट। तो इस इंटीग्रल को हम कंपेयर करेंगे इस इंटीग्रल से, राइट। तो देखिए यहाँ x की पावर 1 है, तो m की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो -1/m+1 के स्क्वायर में m की वैल्यू 1 रखने पर मिलेगी। तो ये हो जाएगी -1/1+1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1/4, राइट।